बदलता रहा, हालात बदलते रहे, वक्त गुजरता रहा। आज से ठीक 150 पौने 200 साल पहले बरेली की सरजमीन पर नकी अली खान के घर में रजा अली खान का पोता बन करके, नकी अली खान का बेटा बन करके एक बच्चा जन्म लिया था, जिस बच्चे का नाम उसके दादा और बाबा ने अहमद रजा रखा था। और उस अहमद रजा ने जैसे होश संभाला था, वैसे ही होश संभालने के बाद उसने जब कुरान और हदीस को पढ़ा था तो पढ़ करके दुनिया वालों को बताया था, ए दुनिया वालों, मेरा नाम अहमद रजा है, मैं नबी नहीं हूं, मैं रसूल नहीं हूं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हूं। तो वो अहमद था जिसने नबी होने का दावा किया, दोज़खी बना, और इस अहमद रजा ने नबी के गुलाम होने का ऐलान किया, जन्नती बनता नजर आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह, झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह। वही वो अहमद इमाम अहमद रजा है जो पैदा बरेली में। मैं आपको पहचान बता रहा हूं, आपने कहा था नाम सुने हैं ना, अब सुनिए पहचान। वही वो इमाम अहमद रजा है। परवरदिगारे आलम ने एक जात के अंदर कायनात को समो दिया है, वो इमाम अहमद रजा है। उनको अल्लाह ताला ने कितना बड़ा रुतबा अता फरमाया है। थोड़ा सा आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए। आज के दौर में आप पढ़े लिखे, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अगर इंग्लिश में माहिर है तो बंगला में माहिर नहीं है, अगर वो बंगला में माहिर है तो हिंदी में माहिर नहीं है, अगर वो हिंदी में माहिर है तो उड़िया में माहिर नहीं है। और अगर आप सब्जेक्ट में आ जाइए, अगर वो साइंस में माहिर है तो मैथ में माहिर नहीं है, अगर वो मैथ में माहिर है तो हिस्ट्री में माहिर नहीं है, अगर वो हिस्ट्री में माहिर है तो समाजियात में माहिर नहीं है, अगर वो समाजियात में माहिर है तो सियासत में माहिर नहीं है। अगर इसको यूं समझने की कोशिश करें तो ज्यादा आसान होगा। अगर कोई बहुत अच्छा फील्डर है तो अच्छा विकेट कीपर नहीं है, और अगर अच्छा विकेट कीपर है तो अच्छा बैट्समैन नहीं है, अगर वो अच्छा बैट्समैन है तो अच्छा बॉलर नहीं है, और अगर अच्छा बॉलर है तो अच्छा फील्डर नहीं है। किसी एक लाइन में आदमी माहिर होता है। और जरा सा करीब देख लीजिए, अगर मैं अच्छा मौलाना हूं तो अच्छा मास्टर नहीं हूं, अगर कोई अच्छा मास्टर है तो अच्छा मौलाना नहीं है, अगर कोई बहुत अच्छी तकरीर करना जानता होगा तो बहुत अच्छी तिलावत नहीं कर सकता है, और अगर बहुत अच्छी तिलावत करना जानता होगा तो बहुत अच्छी तकरीर करना नहीं जानता होगा। अगर कोई मदरसे में बैठकर बहुत अच्छा पढ़ाना जानता होगा बच्चों को, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ा लेता होगा, लेकिन बहुत अच्छी वो तकरीर नहीं कर पाता होगा। अगर बहुत अच्छी तकरीर करना जानता होगा तो बहुत अच्छी नात नहीं पढ़ पाता होगा, अगर बहुत अच्छी नात पढ़ना सीखा होगा तो बहुत अच्छी तकरीर करना नहीं सीखा होगा। ये परवरदिगारे आलम की अता है। खुदा किसी को एक चीज में माहिर बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है तो एक चीज में बनाता है, या दो चीज में बनाता है, या तीन चीज में बनाता है। मगर इमाम अहमद रजा को नाम सुना है, पहचानो। इमाम अहमद रजा कौन है? आओ ज़हन करीब करो। एक अहमद रजा पैदा हुए तो परवरदिगारे आलम ने उनको जब माहिर बनाया था तो ज़हन करीब करो। इंग्लिश की जबान हो तो इमाम अहमद रजा माहिर है, हिंदी है तो माहिर है, संस्कृत है तो माहिर है, फारसी है तो माहिर है, अरबी है तो माहिर है। ये तो लैंग्वेज हो गए। सब्जेक्ट में आ जाओ तो सब्जेक्ट में जब आओगे तो फिक्र देखो तो इमाम अहमद रजा माहिर है, नहू देखो तो माहिर है, फलसफा देखो तो माहिर है, मंतिक देखो तो माहिर है, सर्फ देखो तो माहिर है, मैथ देखो तो माहिर है, ज्योग्राफिया देखो तो माहिर है, समाजियात देखो तो माहिर है, सियासियात देखो तो माहिर है। कमो बेश किताबों में आता है 55 यानी 55 उलूम पर खुदा ने ऐसी महारत अता फरमाई थी कि 200 साल के अंदर एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों उलमा पूरी दुनिया में पैदा हो गए। 150-200 साल की बात कर रहा हूं, उससे पहले की बात नहीं। 200 साल के अंदर हजारों नहीं, लाखों उलमा पैदा हो गए।
मगर खुदा ने जितना इल्म इमाम अहमद रजा को अता फरमाया था, इतना इल्म 200 साल के अंदर किसी को अता नहीं फरमाया। इसीलिए 200 साल के अंदर जितने मौलाना पैदा हुए सब हजरत हैं, जितने हाफिज पैदा हुए सब हजरत हैं, जितने कारी पैदा हुए सब हजरत हैं, जितने मुकर्रिर पैदा हुए सब हजरत हैं, जितने शायर पैदा हुए सब हजरत हैं, जितने पीर पैदा हुए सब हजरत हैं, मगर सब में बड़े इमाम अहमद रजा हैं। वो हजरत नहीं, आला हजरत हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या उम्दा गुफ्तगू है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। वाह 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 वाह। और आज जरूरत है इमाम अहमद रजा खान को पहचानने की। आज जरूरत किसकी है? अरे बोलिए ना, इमाम अहमद रजा को पहचानने की। जरूरत क्यों है समझिए। ये आपने शामियाना लगाया है, शामियाने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि बारिश हो तो कतरे नीचे न गिरे। अरे बोलिए ना भाई, यही जरूरत है ना। आपने ये फर्श बिछाया है, फर्श की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि आप बैठे तो आपके कपड़े गंदे ना हो। अरे बोलिए। आपने ये माइक लगाया है, इस माइक की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि आप मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंच सके, दूरों नजदीक बैठने वाला हर फर्द सुन सके। अरे बोलिए ना भाई, यही है ना। जरूरत की बुनियाद पर इंसान कुछ न कुछ काम करता है। फर्श की जरूरत कपड़ों को बचाना है, शामियाने की जरूरत पानी के कतरों से अपने आप को बचाना है, माइक की जरूरत आवाज को दूर दूर तक फैलाना है। इमाम अहमद रजा आज मुसलमानों की जरूरत है। बोलिए बोलिए बोलिए, जरा सा बोलिए। थोड़ी देर तकरीर होगी, बहुत लंबी चौड़ी नहीं, इसलिए थोड़ी देर बोलिए आप, ताकि मुझको लगे कि मेरी बात आपके सर के ऊपर से गुजर नहीं रही है बल्कि दिल में उतर रही है। इमाम अहमद रजा आज मुसलमानों की जरूरत है। मौलाना हो उनकी भी जरूरत इमाम अहमद रजा है, मुफ्ती हो उनकी भी जरूरत इमाम अहमद रजा है, आम मुसलमान हो उनकी भी जरूरत इमाम अहमद रजा है, मर्द हो उनकी भी जरूरत इमाम अहमद रजा है, औरतें हो उनकी भी जरूरत इमाम अहमद रजा है, मस्जिद का इमाम हो उनकी भी जरूरत इमाम अहमद रजा है, मदरसे का मुदर्रिस हो उनकी भी जरूरत इमाम अहमद रजा है, खानका का पीर हो उनकी भी जरूरत इमाम अहमद रजा है। आज अगर इमाम अहमद रजा खान का कोई बाइकाट करे तो समझ जाना वो आपका नहीं, मेरा नहीं, इनका नहीं, उनका नहीं। आज इमाम अहमद रजा जरूरत है। किसकी जरूरत? अमेरिका वालों की नहीं, इराक वालों की नहीं, हॉलैंड वालों की नहीं, बर्तानिया वालों की नहीं, पाकिस्तानियों की नहीं, हिंदुस्तानियों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उन मुसलमानों की जरूरत है जो मुसलमान अपने आप को सुन्नी कहता है। उसी की जरूरत का नाम इमाम अहमद रजा है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अपने आप को आप सुन्नी कहते हो तो आपकी जरूरत का नाम इमाम अहमद रजा है, आपकी जरूरत का नाम इमाम अहमद रजा है। अब इस जरूरत को जरा सा चंद जुमलों में समझ लो तो इंशाअल्लाह ताला मामला क्लियर हो जाएगा। तो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बादल छाया हुआ है, बादल छाया हुआ है। अब आप आकर के बाहर खड़े होकर देख रहे, जलसा होगा कैसे? आपके साथी ने कहा कि मियाँ घबराता क्यों है, मेरे पास मोटा तिरपाल है, लगा दूंगा, बारिश होती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बोलिए ना भाई। मैदान में आ गए, जमीन गीली है। अब आप सोच रहे हैं कि बैठेंगे कैसे। आपके भाई ने कहा कि अरे मियाँ फिक्र की क्या बात है, इसको क्या कहते हैं? अरे जो डाले हो घास कहते हैं।
आपके भाई ने कहा फिक्र की क्या बात है? अरे मेरे पास घास कितनी है, इसको क्या कहते हैं जो लाद के रखते हैं ना, है? हाँ, मेरे पास घास का अंबार लगा हुआ है, लाके डाल दूंगा, बैठ जाओगे तो न पैर गंदा होगा न कपड़े गंदे होंगे। कीचड़ है, घास डाल दिया, बादल है, शामियाना टांग दिया। अब घास ने कीचड़ से बचा लिया, शामियाने ने, तिरपाल ने पानी से बचा लिया। अब आप बीच में महफूज हो गए। अब ये घास आपकी जरूरत, ये शामियाना आपकी जरूरत। अगर इस बात को समझ लिया तो सुनो,